नवंबर की आज 3 तारीख है और मैं अपने गार्डन के खूब सारे काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और बस जब भी मुझे घर के कामों से फुर्सत मिलती है और सुबह ही मैं जो फटाफट पहले छत पे पानी देती हूँ और बीच बीच में जो गमले खाली गर्मियों के कर रही हूँ और सीड लगाती जा रही हूँ। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो आज का वीडियो मेरे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अभी सर्दियों के पौधों के सीड्स ग्रो नहीं किए हैं, और या फिर जिन्होंने ग्रो किए हैं, जैसे 2-2 3-3 बारी 4-4 बारी ग्रो करते हैं, अलग अलग टाइम में गमले तैयार करते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। कुछ सीड पहले लगा देती हूँ, कुछ बाद में, फिर कुछ बाद में। तो आज जो मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ ग्रो नहीं करने वाली हूँ। हाँ, बस मैं थोड़े 2-3 गमले खाली किए हैं, तो उनमें मैं वो डालूँगी उसके, जैसे कि ये एक मैंने खाली किया है, एक ये खाली किया है और एक ये खाली किया है। तो इनमें मैं सोच रही हूँ शाम के टाइम, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो शाम के टाइम में गेंदा के जो सीड्स डालूँगी। तो नवंबर महीने में देखिए मेरे गार्डन में मस्त ये वाटर लिली खिल रहे हैं, और पिछली बारी तो जनवरी में थे, बस कुछ दिन नहीं खिले थे, फिर दोबारा से खिलना स्टार्ट हो गए थे। तो साल भर ये खिलते रहते हैं, कुछ दिन छोड़ के। तो चलिए बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जिन मेरे बहन भाइयों ने, जैसे कि मैंने बताया, ग्रो नहीं किए हैं या फिर से ग्रो करना चाहते हैं और कई सारे गमले बनाना चाहते हैं कुछ कुछ दिनों के बाद, तो अभी वो जो सीड अभी मैं कुछ एक फूल भी दिखाऊंगी, पौधे भी दिखाऊंगी। तो वो आप जो 15-16 तरह के अभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो जो करें आप, नवंबर के पहले हफ्ते कोशिश करें कि आपका काम ख़त्म हो जाए, या फिर नवंबर के दूसरे हफ्ते कर ही लें। तो वैसे तो मैं पूरा नवंबर भर कुछ ना कुछ ग्रो करती रहती हूँ, तो ये ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। अगर लास्ट में जो हम ग्रो करते हैं, तो जब फिर उनके गर्मियों से पहले तक फूल आते हैं, तो कई बारी जो बहुत लेट हो जाता है, तो फिर उतने फूल नहीं आ पाते हैं और फिर सीड तैयार नहीं हो पाते हैं। क्योंकि सीड बनने के लिए थोड़ा मौसम भी ठीक चाहिए होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो पोलिनेटर की कमी हो जाती है, तो जिससे कि जो सही से पोलिनेशन नहीं हो पाता है और सीड्स फिर तैयार नहीं हो पाते हैं। तो जैसे कि गुडेशिया के मैं हमेशा जब ग्रो करती थी, तो पिछले साल मैंने जल्दी लगा दिए थे और पौधे मेरे बड़े हो गए थे। तो पिछले साल मेरे गार्डन में सीड भी तैयार हो गए, नहीं तो सीड तैयार होते ही नहीं थे। और चलिए ये थोड़ी सी सीडलिंग भी दिखा देती हूँ मैं। ये पूसा के जो स्टॉक वाले उनके हैं, ये पता नहीं किस तरह के निकलते हैं। तो मैंने अपने भी जो कुछ कल जब परसों ग्रो किए, मैं अभी हर रोज़ ही ग्रो कर रही हूँ। तो मैं 15 तक कोशिश करूँगी भी, जो मेरे बचते हैं, जहाँ 3-3 4-4 बारी मैं लगाना चाहती हूँ, तो मैं लगा लूँ। और ये मेरे पूसा वाले जो कोरियोप्सिस, तो इस बार अभी मैंने गमले में अपने वाले डाले नहीं हैं, तो मैंने यही डाले हैं। तो अपने वाले भी मैं फिर डालूँगी। तो ये काफ़ी हो गए हैं। और मेरे बहन भाई पूछते हैं कि किस तरह से रखना है। जैसे ये मेरे ये पौधे लगे हैं और ये पूसा वाले कैलेंडुला, ये इस तरह से ये ऐसे नीचे रखे हैं। तो ये देखिए पूरा टब जो भर गया है। तो ऐसे धूप भी आ रही है छनती हुई दीवार के पास, और ये पत्तों का ऐसे, और ये दीवार के पास ये देख रहे हैं दीवार ये। तो इस तरह से मतलब छनती हुई धूप भी, और बिल्कुल सीधी तेज़ धूप ना पड़े। तो ये क्योंकि यहाँ इस जगह से जो सबसे पहले धूप जाएगी, जब भी धूप जाना स्टार्ट होगी, तो इस तरह से रखने हैं आपने। जैसे ये छुपा के रखे हुए हैं और साथ में वो रखे हुए हैं, तो इस तरह से छनती धूप भी आ रही है। और ये पूसा वाले नेस्टेशियम, ये मेरे लेडीज़ लेस ये लगाए हैं। तो ये ऊपर इसके होली होक के, जैसे पुराना पौधा है, ये पत्ते दिख रहे हैं, तो ये नीचे ऐसे गमला रख दिया है, तो ये हो रहे हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये 30 तारीख को ये डेट भी नीचे लिखी हुई है। और ये क्लार्किया के ये लगाए हैं, पूरा गमला भर गया है। और इसी तरह से एनुअल क्रिसेंथेमम का भी एक गमला, और ये भी 30 को लगाया है। और ये गोडेशिया के 31 को मैंने लगाए हैं। तो आज निकलना ये शुरू हो गए, ये दिख रहे होंगे ये आपको इस तरह से, ये छोटे छोटे करके। तो ये मैंने अपने गार्डन में सीड जो तैयार किए थे। और ये स्वीट एल्सम। तो इस तरह से ढेर सारी बाकी भी खूब सारे पौधों की पौध तैयार है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बाकी पौधों की भी पौध आपको कुछ कुछ वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ये सीडलिंग अपडेट भी हो गया। तो मेन बात होती है कि पौधों में, छोटी पौध में पानी कैसे देना है, तो मैंने वीडियो का लिंक दिया था। तो
जिन मेरे बहन भाइयों ने देखा होगा वो जान गए होंगे। तो पानी का जो इसका बहुत अपना एक तरीका होता है देने का, तो वो मेरा वीडियो देख लें और उसी तरीके से केयर करें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो पौध है हम अभी नवंबर के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते तक ग्रो कर सकते हैं। एक पे जो आप है ये खूबसूरत पोपी जो ये ग्रो कर सकते हैं इन्हें, और इनके सीड जो हैं जैसे ग्रोइंग सीज़न जब चल रहा हो तो कुछ कुछ एक सीड्स बाद में डाल दीजिए, तो फिर ये लंबे टाइम तक गार्डन में बने रहते हैं। तो अपने यहाँ टेरेस गार्डन में आप छोटा सा पोपी गार्डन भी बना सकते हैं, तो इस पर आप मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे जो मुझे बहुत अच्छे फ्लावर्स लगते हैं उनके आप जैसे क्यारियों में हैज टाइप का बना सकते हैं, बड़े प्लांटर में लगा के पीछे रख सकते हैं गार्डन में। तो मैं कॉर्न फ्लावर की बात कर रही हूँ, तो ये बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं ये कॉर्न फ्लावर, तो इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कॉर्न फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखा आपने। तो इन्हें 2 नंबर पे ये आप लगा सकते हैं, और 3 नंबर पे पिटूनिया ग्रो कर सकते हैं। और कई रंगों में पाए जाने वाला जो वर्बेना, ये इसको जो है आप 4 नंबर पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स लग रहे हैं इसके। कई रंगों में पाए जाने वाला डायंथस के, चाहे कार्नेशन ले लीजिए, चाहे स्वीट विलियम ले लीजिए, और चाहे इंडियन पिंक, चाइनीज़ पिंक ले लीजिए, तो ये ज़रूर ग्रो करिए। और 6 नंबर पे खूबसूरत ये सिंड्रेरिया को ग्रो करिए। तो कई रंगों में पाए जाने वाले ये सिंड्रेरिया बहुत ही बढ़िया लगते हैं गार्डन में। 7 नंबर पे ये स्वीट सुल्तान ये लगा सकते हैं, तो वाइट कलर में भी और ये पर्पल में खूब सारे शेड्स हैं इनके। और ये 8 नंबर पे लंबे टाइम तक खिलने वाला नेस्टेशियम, ये आप ग्रो कर सकते हैं। इसको भी कुछ सीड पहले डाल दीजिए ग्रोइंग सीजन में और कुछ थोड़ा बाद में। तो 8 नंबर पे जैसे कि मैंने नेस्टेशियम बताया, और 9 नंबर पे हमारा बहुत ही खूबसूरत ये जो देखा लेडीज़ लेस, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इनको आप बॉर्डर के तौर पे लगा सकते हैं, और पीछे इनको रखिए और आगे अपने छोटे छोटे पौधे सजा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने गार्डन में ये किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये छाया दी हुई है अपने ये पोपी गार्डन को, ये देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप ये इन्हें लगा सकते हैं, बहुत ही खूब लगते हैं। तो ये दूर से आपको दिख रहे होंगे। 10 नंबर पे आप ये जिप्सोफिला बेबीज ब्रेथ ये ग्रो कर सकते हैं। तो इसके भी सीड कुछ कुछ ग्रोइंग सीजन में कुछ टाइम के बाद कुछ गमलों में डाल दीजिए। और 11 नंबर पे ये खूबसूरत वेनेडियम भी आप ग्रो कर सकते हैं, और इन्हें सबको ग्रो करने पे मेरे वीडियो सर्च कर सकते हैं, पूरी जानकारी दी हुई है। और 12 नंबर पे ये खूबसूरत ज़ेबरिना होलीहोक लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। और 13 नंबर पे ये मेरे गार्डन में खिलते हुए कैलिफोर्निया पोपी ग्रो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मेरे गार्डन में खिल रहे हैं, अभी तो सीड तैयार हो रहा है इनका। और 14 नंबर पे 14 नंबर पे ये कैलिफोर्निया पोपी ये एनुअल क्रिसैंथेमम लगा सकते हैं। तो ये एनुअल क्रिसैंथेमम को छोटे छोटे पोट्स में भी लगा सकते हैं, बड़े में तो लगा ही सकते हैं, कहीं भी गार्डन में रख दीजिए तो गार्डन बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो इस तरह से इन्हें ग्रो कर सकते हैं, और इस पे भी ग्रो करने पे वीडियो मेरे देख सकते हैं। और 15 नंबर पे पेपर फ्लावर एक्रोक्लाइनम, इन्हें ग्रो कर सकते हैं, ये लंबे टाइम तक जो है गार्डन में बने रहते हैं। 16 नंबर पे ये डायमोर्फ तिक्का बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे